आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो 75 साल की उम्र में शिमला की सड़कों पर आपको नज़र आएंगे। और ये हम इनकी मजबूरी कहें या फिर जज्बा इनका कहें, लेकिन ये हमेशा आपको जब भी आप शिमला आएंगे तो शिमला की सड़कों पर आपको गाड़ी लेकर, जो बच्चों की गाड़ी है उसको लेकर आपको नज़र आएंगे। सिरमौर के ये रहने वाले हैं और इनके जो बेटे हैं उनकी 35 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अब पूरी जो घर की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर है, साथ इनकी पोतियां हैं और एक पोता है। तो ऐसे ही शख्स की हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में शिमला की सड़कों पर ये आपको नज़र आएंगे। और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इनकी जो वीडियोस है वो काफ़ी वायरल होती है, क्योंकि इस तरीके से जो इस उम्र में भी जो आपको दिन भर ये यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आएंगे शिमला में। तो बेसिकली ये सिरमौर के रहने वाले हैं और इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि 40 साल इन्हें शिमला में हो गए हैं। पहले तो ये यहाँ पर ढुलाई का काम करते थे, लेकिन उम्र बीतती गई और उसके बाद फिर वो काम इनसे हो नहीं पाया। तो फिर आखिरकार इन्होंने जो यहाँ पर बच्चों की जो गाड़ी है वो ले ली और अब उसका जो है यहाँ पर सहारा बनाया हुआ है और उससे जो कुछ भी कमाई होती है उससे परिवार का गुजारा होता है। हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ जी, ऐसा तहसील सिलाई है, जिला सिरमौर है और पोस्ट ऑफिस मीदा, गांव बिंडला है। तो बताएं ज़रा थोड़ा कि क्या ऐसा मतलब इस उम्र में भी आप जो ये काम कर रहे हैं? देखो जी, इस उम्र में काम तब करना पड़ा। मेरे लड़के को कोई डेथ हो गई, डंगार से गिरा घास काटते समय। तो 7 पुतियाँ एक पोता है, तो बाकी सारा कुछ नहीं है, जमीन भी कम है। तो इसलिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ उनके पीछे, तो उनको पढ़ा रहा हूँ। तो हो जाता है इससे गुजारा जो आप काम कर रहे हैं? कितने बस इससे गुजारा तो होता नहीं, पर भगवान नहीं देता, किसी से कर्ज निकालता कुछ नहीं। किसी मैं उनके पास रोआ था कि भाई इतनी मैं नहीं पढ़ा सकता। फिर रोगी बाप रहा, दादा ने पढ़ानी नहीं, तो अपने आप भी तरस आ गया कि जब रो रही है तो वो सोच रही बाप रहता पता नहीं कितनी पढ़ाता। तो इसलिए मैं मजबूरी से काम कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ जी और उनकी सहायता कर रहा हूँ। यानी कि अब आप ही सहारा बने हैं, या जो आपकी पोतिया है पोता है उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई वो आप ही करवा रहे हैं? हाँ, मैं ही करा रहा हूँ जी, उनकी पढ़ाई लिखाई मैं ही करा रहा हूँ। तो 3 पुती ने तो BA में कर रहा कि सरकार ने कई नौकरी मैंने लगाई। सरकार भी ऐसी है, BJP आई, कांग्रेस से आई, तो किसी ने मेरा साथ नहीं किया। कम से कम गरीब को तो देखो, बस उनकी ज़रूरत है वोटों से, बाकी काम की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने तो उनको पढ़ा लिखा के जो है अच्छी पढ़ाई और लिखाई, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही? ना, नौकरी नहीं मिली थी। फिर भी आपको ही काम करना पड़ रहा है। कितनी आपकी उम्र हो गई है? मेरी 75 साल की उम्र हो गई थी। तो कितना मुश्किल होता है इस उम्र में काम करना? काम करना चाहिए जी, रात को नींद भी नहीं आती, टांगें दुख जाती है। रोटी भी 1-2 फुल्का खा सकता हूँ, ना तो रात दिन चिंता पड़ी हुई है। अब क्या होगा क्या नहीं, ऐसा तैसा, कैसी शादी कराऊंगा, क्या करेंगे, तो ये है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अभी कितनी जो आपकी पोतियाँ हैं उनकी शादियाँ हुई है? 3 की होगी, 4 रहेगी, 5वां पोता है जी। तो पोता की कैसे आपने जो फाइनेंशियली कैसे जो पैसे बस कभी किसी से कर्ज लिया है, तो शादी तो करानी पड़ी। बरात वाली शादी आई तो उनको 7.5-8 लाख रुपए लगे हैं 3-4 पुती को। तो ये खर्चा मैंने ऐसा ही किया, लोगों को सुविधादार। तो लोग तो ब्याज पे देते हैं पैसा, तो उनकी ब्याज दे रहा हूँ। और खुद का कैसे करते, खाने का रहने का? बस जी ऐसा है कि कोई दत्ता होता रहने का उन्होंने दिया है, और खाने का निकल ही जाता, कभी निकलता है, कभी उधार करना पड़ता है। क्या किसी की तरफ से कोई सहायता आपको कभी मिलती है बीच बीच में? जैसे मैं सहायता मिली, थोड़ी बहुत मिली भी है। ये हर्ष ब्रदर था, उसने भी 10,000 मेरे को दिए है, और बीटू वर्मा ने मेरे को बहुत पैसा दिया है। बीटू वर्मा वो है चिपाल का, उसने भी दिया है मेरे को पैसा। अच्छा, उन्होंने आपकी मदद की। हाँ, इसके अलावा और एक यहाँ सोलन में रहती है, वो देहरादून, उसमें हुआ। अच्छा। मोबाइल में लिखा हुआ देहरादून, देखना, उसको फ़ोन करना। उसने दिया मेरे को 10,000। मतलब कि आपकी लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करते ही, लेकिन इतनी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं घर पे जो आपके सहारे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है जी। तो क्या कोई आप मांग करना चाहेंगे कि क्या आपको कोई ऐसा पेंशन वगैरह? बाकी मांग कुछ नहीं जी,
कि इस उम्र में इतना नाम रहे मेरे, जब इतनी कष्ट कर रहा मैं, इतना उनको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई न कोई एडजस्ट नौकरी न कराए। यानी कि खुद को नहीं, लेकिन जो पोता पोती है उनको, हाँ, उनको कोई नौकरी दिला सरकार। बाकी मेरे को ये नहीं है कि मेरे को पैसा दो जी वो कर, मेरे को तो ये है कि जब इतना वो है तो मरते बाद भी ये सुनूंगा कि भाई उनका दादा था, नौकरी में लगाए अपने पोता या पोती, तो मेरा क्या फ़ायदा है ऐसे उम्र में काम करने का, जब उनका नाम मर के मैं नाम नहीं सुनूंगा अपना, तो क्या फ़ायदा मेरे। आपने इतनी मेहनत की है तो उनको उसका फल मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सोचता हूँ मैं। अच्छा, उनको कहीं नौकरी दिला, नौकरी में लगा, सरकारी नौकरी में। तो आप ये कब तक अभी करते रहेंगे काम? बस जब तक आंखें देखने को रहेगी, टांगे चलने को रहेगी, तब तक करूँगा जी। जब तो आंखें नहीं रहेगी देखने को, टांगे नहीं रहेगी चलने, तब तो पता नहीं कहाँ धक्के खाने पड़ेगी, कहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन जब तक दिखेगा और हाँ टांगे चलेंगी, हाँ, तब तक आप बात तो तब तक तो ये है कि अगर मेरी पोता पोती कहीं नौकरी में लगती हैं, तो अगर मेरी आंखें नहीं रहेगी देखने को, टांगे नहीं रहेगी चलने को, इतने ज़्यादा बोलूँगा भाई मैं तुम्हारे पीछे कितनी कर बनने की, रोटी से मेरे को वो खिलाओ। बाकी ये नहीं मेरे को ये है कि तो अभी तो कर रहा हूँ काम, जिस टाइम काम नहीं करेगा इस टाइम कौन रोटी खिलाएगा मेरे को, कौन देखेगा मेरे को। इसलिए क्योंकि भगवान भी उसमें तरस बाएँ कि जब ऐसे उम्र में उसने ढके खाए हैं तो मरते बार तो थोड़ा चैन मिले, मगर जब तो मरते बार कैसे उठाना पड़ेगा, तब क्या फ़ायदा रहा। ये है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए बुज़ुर्ग है, इनका जज्बा आप देखिए, और मजबूरी भी है क्योंकि जो 8 लोग हैं इनके जो पोता पोती है उनको पढ़ाने लिखाने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है, और घर का जो है पूरा घर चलाने की उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी है, इसलिए इन्हें जो इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।